हेलो दोस्तों। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई मैंगो घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई मैंगो घर की कहानी। सितारा बहुत गरीब लड़की थी जो गांव में लकड़ियां बेचकर गुजारा किया करती थी। सितारा, आजकल तो अच्छी लकड़ियां नहीं लेकर आती। तेरी आधे से ज्यादा लकड़ियां सूखी और खराब होती हैं। मुझे ताजा और अच्छी लकड़ी चाहिए, वरना मैं तुझसे लकड़ियां खरीदना बंद कर दूंगी। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसा मत करिए। मैं अगली बार से कोशिश करूंगी कि अच्छी से अच्छी लकड़ियां काट कर ला सकूं। ठीक है, मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ, लेकिन याद रखना, अगर आइंदा से तू लकड़ियाँ अच्छी नहीं लाई तो मैं किसी और से लकड़ी खरीदना शुरू कर दूंगी। तभी सितारा अगले दिन से जंगल में लकड़ियाँ काटने पहुँच जाती है और वहाँ उसे एक सूखा हुआ आम का दरख्त दिखाई देता है। ये दरख्त तो पूरी तरह सूख गया है, इसकी लकड़ी अच्छी दिख रही है। चलो इसको ही काट देती हूँ। सितारा जैसे ही उस दरख्त को काटने की कोशिश करती है तो वो दरख्त सितारा से कहता है, अरे नहीं नहीं बेटी, मुझे मत काटो। हाँ, ये क्या? ये दरख्त तो बातें कर रहा है। हाँ, मैं एक जादुई दरख्त हूँ, इसीलिए मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन तुम तो पूरी तरह सूख चुके हो। अगर मैं तुम्हें नहीं काटूंगी तो मेरा गुजारा कैसे होगा? जंगल से लकड़ियाँ काट कर ही तो मैं पैसे कमाती हूँ। बेटी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें एक जादुई आम दूंगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। कहीं ये दरख्त मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? लेकिन एक बार बात मानने में क्या हर्ज है? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। मैं कल इसी वक्त यहाँ आऊंगी, लेकिन तुम मुझे धोखा मत देना। धोखा देना और झूठ बोलना तो इंसानों की फितरत है, हमारी नहीं। इसके बाद सितारा वहाँ से चली जाती है और रात भर उस जादुई आम के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन सुबह होते ही सितारा उस जादुई दरख्त के पास पहुँच जाती है। फिर वादे के मुताबिक वो दरख्त सितारा को एक छोटा सा आम देता है। ये तो एक छोटा सा मामूली सा आम है, ये मेरी जिंदगी भला कैसे बदल सकता है? इसे तुम अपने घर ले जाओ और अपने घर के बीच में एक गड्ढा खोदकर उसमें इसको दबा देना। दरख्त की बात मानकर सितारा वो आम लेकर अपने घर वापस आ जाती है और एक गड्ढा खोदकर आम को उसमें दबा देती है। लेकिन तभी सितारा की झोंपड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी झोंपड़ी कहाँ गायब हो गई? हाय अल्लाह, लगता है ये कोई शैतानी दरख्त था और उसने मेरे साथ दगाबाजी की है। इतना कहकर सितारा रोने लगती है, लेकिन तभी जमीन से एक आम का बना बड़ा सारा घर निकल आता है। वो देखने में बहुत खूबसूरत था। ये देखकर सितारा बहुत खुश हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। सितारा को घर के कोने में एक छोटा सा आम का दरख्त दिखाई देता है, जिस पर ढेर सारे सोने के आम लगे हुए थे। सितारा उन सोने के आमों को बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। अरे वाह, मेरी जिंदगी तो पूरी तरह बदल गई। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मैं अब अपने इन पैसों से सभी गरीब लड़कियों की मदद करूंगी। उसके बाद सितारा रोज गरीब लड़कियों में पैसे बांटना शुरू कर देती है। हम सब गरीब लड़कियों की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम लोगों की मदद करूंगी। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। उधर कई दिनों से सितारा ने रूबी को लकड़ियां देना बंद कर दिया था। इस बात से रूबी को सितारा पर बहुत गुस्सा आता है। ये सितारा की बच्ची खुद को समझती क्या है? इतने दिन हो गए, इसने मुझे अभी तक लकड़ियां नहीं पहुंचाई। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। इतना कहकर
रूबी सितारा के घर पहुंच जाती है, लेकिन उसकी झोंपड़ी की जगह एक खूबसूरत सा आम का घर देखकर उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी रूबी देखती है कि सितारा अपने घर में लगे दरख्त से सोने के आम तोड़ रही है। तो इस जादुई पौधे की वजह से सितारा इतनी अमीर बनी है। मैं आज रात को ही ये पौधा यहाँ से चुरा कर ले जाऊंगी। उसके बाद मुझे भी रोज सोने के आम मिलेंगे और मैं जल्द ही करोड़पति बन जाऊंगी। फिर रात होते ही रूबी सितारा के घर सोने का पौधा चुराने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन आम के पौधे को हाथ लगाते ही रूबी एक आम में बदल जाती है। उसके बाद दरख्त में से एक हाथ निकलता है और आम बनी हुई रूबी को हवा में घुमाकर दूर फेंक देता है। वो आम उड़ता हुआ बाहर कचरे के ढेर में जा गिरता है। उसके बाद रूबी कभी किसी को दिखाई नहीं देती और जिंदगी भर आम बनकर कचरे में पड़ी रहती है। तो दोस्तों, देखिए आपने जादुई आम घर की कहानी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।